हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन से जुड़े बेस्ट चैनल पे। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो कि है वायुमंडल एवं उसकी परतें, ये जियोग्राफी का एक वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज इसके ऑब्जेक्टिव को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी कन्फ्यूजन अपने दूर करेंगे। सबसे पहले ये वायुमंडल जो है ये हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है और हमारे पृथ्वी पे मुख्यतः 3 मंडल पाए जाते हैं। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, और इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम जैवमंडल कहते हैं। तो आज हम लोग इसके वायुमंडल वाले भाग को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो ये वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है 78.08% पाया जाता है और पृथ्वी पर लगाए गए दाब में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुमंडल दाब लगाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। इसके बाद ऑक्सीजन जो 20.93% होता है, दूसरे नंबर पे है और ये पृथ्वी पे जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है, क्योंकि मनुष्य भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आर्गन गैस है, ये पृथ्वी पे पाए जाने वाला एक अक्रिय गैस है। ये 0.93% पाया जाता है। इसके अलावा एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और ये भारी गैस होता है। ये पृथ्वी पर 0.03% पाया जाता है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे कि विभिन्न गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा हम इसको परतों को समझेंगे। जैसे हमारा ये वायुमंडल है इसमें विभिन्न परतें हैं और ये परतें जो हैं इसमें वायु के गुण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उसी को हम समझेंगे कि वायु के गुण क्षोभ मंडल में कैसे होते हैं, समताप मंडल में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले है क्षोभ मंडल। इसमें हम सबसे पहले बीच वाले को याद रखेंगे कि बीच में है मध्य मंडल और उससे 2 नीचे और 2 ऊपर। तो मध्य मंडल से नीचे है 2 क्षोभ मंडल और समताप मंडल, और यहाँ आयन मंडल एवं बाह्य मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल से सबसे ज़्यादा पॉइंट बनते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये पृथ्वी के सबसे नीचे वाला ही सतह है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और यहाँ विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का सतह है, नज़दीक सतह है। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और यहाँ सबसे भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे का सतह है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पाया जाता है, भारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ 165 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने पर। और जो ये क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है और ठंडियों में इसकी ऊंचाई
कम हो जाती है, क्योंकि जो गर्मियों में है वायु गर्म होती है और वो ऊपर उठती है, इसीलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है गर्मियों में और ठंडियों में कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम की पॉइंट के रूप में याद रखेंगे। ये पृथ्वी के नज़दीक का सतह है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये क्षोभ मंडल को आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद का है वो समताप मंडल। ये 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसके भी 2 पॉइंट होते हैं इसमें और जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती समताप मंडल में, और इसी वजह से यहाँ ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल इसको बोलते हैं समताप मंडल को। और इसी में जो हमारा ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, जो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ये 2 पॉइंट हम याद रखेंगे इससे। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल से भी 2 पॉइंट होते हैं। पहला, यहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, तो ये सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल होता है। ठीक है, और इसमें उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं। उल्का पिंड, ये उल्का पिंड जिसे हम लोग बोलचाल में टूटता हुआ तारा बोलते हैं, जबकि तारे टूटते नहीं हैं। ये जो कोई आकाशीय पिंड है वो जब मध्य मंडल में आते हैं तो यहाँ जलने लगते हैं, जिसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ये मध्य मंडल में इसकी घटना होती है। ठीक, तो ये मध्य मंडल से हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच होता है जो मध्य मंडल है। 2 पॉइंट होते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान, और उल्का पिंड की घटना भी मध्य मंडल में होती है। ठीक, इसके अलावा आयन मंडल, ये 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होता है, और आयन मंडल 640 किलोमीटर होता है, और जो है इसमें आयनिक गुण होते हैं। आयनिक गुण होते हैं, जैसे कोई अगर तरंग पृथ्वी से छोड़ी जाती है तो यहाँ से ये टकराकर वापस आ जाते हैं आयन मंडल में, तो यहाँ आयनिक गुण पाए जाते हैं। यहाँ से एक ही पॉइंट रहेगा। इसके बाद है वायुमंडल, 5वां और अंतिम मंडल। इसमें जो है वो वायुमंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। ये 640 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी ऊपर, यहाँ ऊंचाई निर्धारित नहीं है, तो जितने भी संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं वो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और ये ध्रुवीय उपग्रह और भूस्थैतिक उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह जो है वो 700 से लेके 1100 किलोमीटर के बीच में छोड़ा जाता है, और भूस्थैतिक उपग्रह आपको पता होगा कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह, ठीक, उपग्रह ये 36,000 किलोमीटर पर छोड़े जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वायुमंडल एवं उसकी परतें जो क्रम से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल आपको समझ में आया होगा और इसको आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए।